आगे बढ़ेंगे। दिल्ली चुनाव का विपक्षी गठबंधन पर असर पड़ना तय है। पहले से ही विरोधाभासों से जूझ रहे इंडिया गठबंधन के लिए केजरीवाल की हार एक बड़े झटके से कम नहीं है। वहीं इस नतीजे से विपक्षी गठबंधन के अंदर टकराव और ज्यादा बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की मेहनत नतीजों में तब्दील हुई और 12 साल से कुर्सी पर काबिज आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए सत्ता से बेदखल कर दिया। मोदी के खिलाफ खेमाबंदी कर रहे विपक्ष को इस जोरदार झटके ने इंडिया गठबंधन की रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली की जीत जहां बीजेपी के लिए संजीवनी साबित होगी, वहीं हार का असर विपक्ष के भविष्य पर कैसा होगा। इंडी वालों को ये एहसास हो रहा है कि जिस वोट बैंक को उन्होंने कांग्रेस से छीना है, अब कांग्रेस उसे वापस पाने में जुटी है। इसलिए दिल्ली में हमने देखा इंडी के ही दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस को हैसियत बताने की कोशिश की। दिल्ली चुनाव की बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच शुरुआत से ही तल्खी दिखाई दी। दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, जिसका असर इंडिया गठबंधन की सेहत पर साफ दिखा। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन गठबंधन को सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर विपक्ष में सहमति नहीं हो पाई और चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा में मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब दिल्ली में कांग्रेस खुद तो एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उसने केजरीवाल को नुकसान पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये एक बहुत बड़ा झटका है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस देश में आज से 10-12 साल पहले वैकल्पिक राजनीति का सपना पाला था। झटका उन तमाम पार्टियों के लिए भी है जो कि आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन जो विपक्ष है इस देश में, पूरे विपक्ष के लिए झटका है। खुद नतीजों पर प्रियंका गांधी ने बयान दिया कि दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं और लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया। ये न सिर्फ विपक्षी गठबंधन को आईना दिखाने की कोशिश है, बल्कि केजरीवाल पर साफ साफ तंज है कि उन्होंने हर अहम मौके पर कांग्रेस की अनदेखी की और उसे नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. दिल्ली चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक से बाहर करवाने की धमकी दी थी। उससे पहले ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने की इच्छा जताई। लालू प्रसाद यादव, उमर अब्दुल्ला, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल आदि नेताओं ने ममता बनर्जी का समर्थन भी किया। मतलब दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार कांग्रेस को हाशिए पर ले जाती दिख रही है। अपने ही गठबंधन में कांग्रेस का या तो बहिष्कार किया जा सकता है या फिर उसका नेतृत्व उससे छिन सकता है। तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने 2 दिन पहले कहा था कि हरियाणा हो या महाराष्ट्र, कांग्रेस हर जगह हार रही है। कांग्रेस को इस बात पर विचार करना चाहिए, उसे इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करना चाहिए या नहीं। इस एग्जिट पोल में अगर कोई सच्चाई है तो इसके लिए इंडिया गठबंधन को गंभीरता से सोचना होगा कि सबसे बड़े दल होने के नाते जिस प्रकार से कांग्रेस ने हरियाणा में या दिल्ली में या उससे पहले महाराष्ट्र में हारी है, उसमें इस गठबंधन का लीडरशिप करते हुए क्या उनको स्थान पर रहना चाहिए, यह सभी घटक दलों को सोचना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने भी कहा था दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी की भाषा बोल रही थी। जिसको अहंकार हो जाता है वो विनाश की ओर जाता है। कांग्रेस को अहंकार नहीं होता तो हरियाणा में हमें 1-8 सीटें दे सकती थी। कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हो और आगे बीजेपी से कैसे निपटा जाए उसके लिए रणनीति बने। इंडिया गठबंधन का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट करना था। हालांकि ऐसा हो न पाया। जून 2023 में इंडिया गठबंधन का गठन हुआ तो बीजेपी पर लगाम लगाने में विफल रहा। तब से हुए 13 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस या सहयोगियों ने कई जगहों पर बहुमत हासिल किया, लेकिन पिछले साल हरियाणा